मनुष्य का जीवन असंख्य उतार चढ़ावों से भरा होता है। ये संसार एक रंगमंच है और हम सभी इसमें अपने अपने पात्र निभा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो अमूल्य उपदेश दिए हैं वे हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। जब अर्जुन ने धर्म और कर्तव्य के बारे में संशय प्रकट किया तब भगवान कृष्ण ने उन्हें न केवल कर्तव्य का महत्व समझाया बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को भी उजागर किया। उनका संदेश न केवल अर्जुन के लिए था बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में किसी न किसी द्वंद्व से गुजर रहा है। कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना हमारा कार्य नहीं। आज के समय में ये सीख बहुत प्रासंगिक है। हम अक्सर अपने काम का परिणाम जानने की चाह में चिंतित हो जाते हैं। यही चिंता हमें कमजोर बना देती है। यदि हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें तो परिणाम अपने आप हमारे पक्ष में होगा। जीवन में हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि कर्म की शक्ति ही सबसे बड़ी है। श्री कृष्ण का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है, आत्मा अजरमर है। हम जो शरीर के प्रति इतना आसक्त हो जाते हैं वो केवल एक बाहरी आवरण है। हमारी आत्मा शाश्वत है जो न जल से जल सकती है न तलवार से काटी जा सकती है। ये जानना हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहने की प्रेरणा देता है। जीवन में जब भी संकट आए तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारा सच्चा अस्तित्व आत्मा है और आत्मा पर किसी भी बाहरी परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान कृष्ण ने मोह और माया से मुक्त रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा, यह संसार एक माया है। मोह में फंसकर हम अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाते हैं। जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति है। जब हम माया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं तो हमारे अंदर आत्मज्ञान का प्रकाश फैलता है। हमें अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने के लिए मोहमाया को त्यागने की आवश्यकता है। कृष्ण का संदेश सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हमें ये सिखाता है कि जब हम हर धर्म, कर्तव्य और डर को त्याग कर उनकी शरण में जाते हैं तो हमें पूर्ण शांति और समाधान प्राप्त होता है। मनुष्य का अहंकार और स्वार्थ उसे जीवन की सच्चाई से दूर कर देता है, लेकिन जब हम अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की ताकत मिलती है। श्री कृष्ण का जीवन भी हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में धैर्य रखना कितना आवश्यक है। महाभारत के युद्ध में जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी थी तब भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने अपने ज्ञान, विवेक और बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। जीवन में जब भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो हमें कृष्ण की तरह शांत और स्थिर रहना चाहिए। भगवान कृष्ण का यह संदेश योग कर्मसु कौशलम हमें बताता है कि अपने कर्म में दक्षता और निपुणता लाने का नाम ही योग है। जब हम अपने काम को पूरी लगन और कुशलता से करते हैं तो वो योग बन जाता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपने कार्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। यही समर्पण हमें सफलता की ओर ले जाता है। कृष्ण ने यह भी सिखाया कि मित्रता और प्रेम जीवन का अभिन्न हिस्सा है। गोपियों के साथ उनकी रासलीला, सुदामा के साथ उनकी मित्रता और द्रौपदी के प्रति उनकी करुणा ये बताती है कि सच्चा प्रेम और मित्रता किसी भी स्वार्थ या लाभ के बिना होनी चाहिए। जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों से प्रेम करते हैं तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। कृष्ण का जीवन ये भी सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में न्याय और सत्य का साथ देना चाहिए। चाहे कंस का वध हो या दुर्योधन के अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, कृष्ण ने हमेशा सत्य और धर्म की रक्षा की। जीवन में भी हमें कभी गलत के सामने झुकना नहीं चाहिए। सत्य और धर्म की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। अंत में भगवान कृष्ण का संदेश हमें जीवन की गहराई को समझने, अपने कर्तव्यों का पालन करने और हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहने की प्रेरणा देता है। उनका जीवन और उनके उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान
और ईश्वर की प्राप्ति है। जब हम उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन सफल और आनंदमय बन जाता है। इसलिए आइए हम सभी श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और एक ऐसा जीवन जिए जो न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बने।